मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। तो चलिए, आज फिर से बारी है हमारे 2 छुपे रुस्तमों से मिलने की। तो मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम से। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छुपे रुस्तम ऐसा शो है जिसमें हम आपके टैलेंट को सबके सामने लाते हैं। इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टैलेंट किसी भी तरह का हो, चाहे मिमिक्री, चाहे म्यूजिक प्ले करना, तो वो आपके हाथ में है। क्या टैलेंट है आप में? इस शो के दौरान आपको हमारे आज के छुपे रुस्तमों का टैलेंट कैसा लगा, आप हमें हमारी स्काइप आईडी के माध्यम से हमें बता सकते हैं। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। जी, तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलते हैं, मिलते हैं हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम से, जिनका नाम है अलवीना कुरैशी। हेलो अलवीना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। तो कहाँ से हैं आप? लिसनर्स को बताइए थोड़ा सा। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ओके, और क्या करते हैं आप? मैं सिंगिंग करती हूँ। क्या बात है। तो लिसनर्स, ये बहुत ही मीठा, सुरीला और बहुत ही प्यारा गाती हैं। आज इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं मेरे पास बहुत सी, वो मैं आपको सुनवाऊंगी और ये आपको लाइव भी गाकर सुनाएंगी, यानी कि अभी। तो सब कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अलवीना जी, क्या शौक है आपके? थोड़ा सा अपने बारे में लिसनर्स को बता दीजिए। मेरा शौक बस सिंगिंग है, मैं बस सिंगिंग करती हूँ। ओके, सिंगिंग आपका शौक है। चलिए, तो आपकी अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछेंगे और भी बहुत सी बातें करेंगे, बट लिसनर्स को सबसे पहले आपकी एक लाइव परफॉर्मेंस जो आपने किसी शो में परफॉर्म की थी, वो मैं सुनवाना चाहती हूँ। तो आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सी वाली परफॉर्मेंस आप सुनवाना चाहेंगे सबसे पहले? जब प्यार किया तो डरना क्या। ओके, जब प्यार किया तो डरना क्या। लिसनर्स, एंजॉय कीजिए अलवीना कुरैशी जी की आवाज में जब प्यार किया तो डरना क्या गीत, इनकी लाइव परफॉर्मेंस। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया
क्या बात है, लाइव तालियों की आवाज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अलवीना जी बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा, मेरे पास लफ्ज नहीं है, बहुत ही अच्छा गाती हैं। और लिसनर्स की चैट्स तो हमेशा की तरह मेरे पास आ ही रही है। मैं शो के अंत में आपको जरूर बताऊंगी किन्होंने क्या चैट भेजी। तो अलवीना जी, थोड़ा सा इस सॉन्ग के बारे में बताएंगे, आपने कहाँ इसे परफॉर्म किया था? ये मैंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में परफॉर्म किया था। ओके जी। ओके, तो आपको बहुत प्रेज मिलती है, ये तालियों की आवाज से ही पता चल रहा है। अलवीना जी, आप सिंगिंग के अलावा क्या करती हैं? मैं सिंगिंग के अलावा मिमिक्री भी करती हूँ। अरे क्या बात है। ओके, तो थोड़ी सी मिमिक्री करके दिखा दीजिए। किनकी मिमिक्री करेंगे? मैं लता जी की बहुत। अरे क्या बात है। आप तो वाकई ये छुपे से भी छुपे रुस्तम निकले। चलिए तो करके दिखाइए। अरे आपने तो बहुत अच्छा गाया है और बहुत सुर में गाया है। अगर आप मेहनत करें तो और अच्छा गा पाएंगे। बहुत अच्छा गाया है आपने, क्या बात है, आपकी गायकी का जवाब नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमेजिंग अमेजिंग, सीरियसली अलवीना, बहुत अच्छा। एग्जैक्ट आवाज निकाली आपने तो। कुछ गा भी सके, एक लाइन गाकर तो दिखाइए। कोशिश कीजिए लता जी की आवाज में। गाइए गाइए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अलवीना जी, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अब आपकी अगली परफॉर्मेंस भी सुनवाते हैं लिसनर्स को। कौन सी परफॉर्मेंस सुनाना चाहेंगे? ये जिंदगी उसी की है। ये जिंदगी उसी की है। जी जी, तो इस परफॉर्मेंस को आपने कहाँ परफॉर्म किया ये सब मैं आपसे पूछूंगी, बट ये गीत पहले सुन लेते हैं। अलवीना जी की आवाज में एंजॉय कीजिए ये जिंदगी उसी की है, इनकी लाइव परफॉर्मेंस। जिंदगी
अलवीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया जो मैं शब्द बोल रही हूँ ये बहुत कम है आपकी वॉइस की प्रेज करने के लिए। अलवीना जी, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जरा लिसनर्स को बताइए। मैंने एक रियलिटी शो किया था, जीता था जी सलाम पर, उसकी मैं विनर रह चुकी हूँ। अरे क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 2012 में ये शो मैंने जीता था। ओके। उसकी मैं विनर रह चुकी हूँ। और आपको अवार्ड्स कौन से मिले हैं? अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं। बहुत सारे मिले हैं जी। एक सिटी कला की तरफ से भी मुझे एक अवार्ड मिला था। हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मेरे को मिला था। ओके। मुझे जूनियर लता का खिताब दिया गया था। ओके, जूनियर लता का खिताब, अरे वाह। तो एक गीत और हो जाए, हमें लाइव गीत सुनने की इच्छा हो रही है आपसे, और मुझे लिसनर्स की चैट भी आ रही है कि इनसे एक लाइन हमने सुनी और तब से वो चाह रहे हैं कि आपकी आवाज में एक और गीत सुना जाए, तो अभी लाइव सुनाइए। लग जा गले हंसी रात, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपकी सिंगिंग, अमेजिंग, वाकई लाजवाब, बहुत अच्छा गाती हैं अलवीना जी। बहुत बहुत बेस्ट विशेज हैं आपके साथ, हमारी पूरी टीम की और पूरे लिसनर्स की। सभी आपको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अलवीना जी 12th क्लास की स्टूडेंट हैं। अलवीना जी, आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाइए, ये हमारी कामना है। अलवीना जी, आपने कुछ सॉन्ग्स कैरियोके पर भी रिकॉर्ड किए हैं,
तो एक सॉन्ग लिसनर को सुनवा दिया जाए। कि नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। क्या बात है। तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, अलवीना जी की आवाज में, जिस सॉन्ग को इन्होंने कैरियोके पर रिकॉर्ड किया है। अब तक आप इनकी लाइव परफॉर्मेंसेस सुनते आए हैं, तो चलिए इसे भी एंजॉय करते हैं। अलवीना जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और लिसनर्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको कैसा लगा आप बताइए।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए और जरूर, बहुत सारे विशेस चाहिए। बिल्कुल, हम सबके विशेष आपके साथ हैं। आप बहुत ऊपर तक जाइए, बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी। और अलवीना जी, लिसनर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे जाते जाते? हुनर को छुपाना नहीं चाहिए और जो हम में टैलेंट है उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अलवीना जी। इस शो में आप आई, आपने अपना टाइम निकाला। और लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, इनके फादर आरिफ कुरैशी जी ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने इनका टैलेंट सामने लाने में हमारी हेल्प की, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो लिसनर्स, आपने एंजॉय की अलवीना जी की आवाज। बहुत ही चैट्स हैं मेरे पास। आई थिंक लिसनर्स अपने आप को रोक नहीं पाए आज अलवीना जी की आवाज सुनकर। भूषण प्रभु जी कह रहे हैं इट्स वेरी नाइस। और प्रकाश जाधव जी कह रहे हैं हरकतें बहुत बढ़िया हैं इनकी आवाज में, और कह रहे वाह क्या बात है, बहुत ही सुरीली आवाज है। और वीसी गुप्ता जी कह रहे हैं वाओ, रियली क्वालिटी साउंड वॉइस सॉरी। शिवा सुरेश जी कह रहे हैं नाइस सॉन्ग, इन्होंने सॉन्ग्स को बहुत पसंद किया है। और अब्दुल कयूम जी भी कह रहे हैं नाइस वन। चैट्स की तो भरमार है मेरे पास। लिसनर्स, अगर आपकी चैट्स छूट भी जाती हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। नरेश जी भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। पिंकी गुप्ता जी भी कह रही हैं गुड सिंगिंग अलवीना की। थैंक यू सो मच सभी लिसनर्स। बहुत सी चैट्स हैं तो समय कम है। लिसनर्स, आप इसी तरह से हमारे टैलेंटेड पर्सनालिटीज का हौसला बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अलवीना जी की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसी तरह से आप हमारे छुपे रुस्तमों का हौसला बढ़ाते रहिए। मेरा भी, अरे मेरा ठीक है, बस टाइम पास है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और बढ़ते हैं हमारी अगली पर्सनालिटी। देखते हैं कौन है अगले छुपे रुस्तम। सुनते हैं। हम जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं घोड़े दौड़ाने। जी हाँ, दिमाग के घोड़े। मेरे यानी आरजे आशीष के साथ द गेम आवर में, जहाँ होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजा और आप देंगे जवाब कुछ सवालों का। कब, कहाँ? हर इतवार रात 10 से 11 आपके अपने मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। तो मैं मिलूंगा आपको इस संडे द गेम आवर पर। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। जी तो लिसनर्स, उम्मीद है बहुत एंजॉय किया आपने हमारे पहले छुपे रुस्तम को, अलवीना कुरैशी जी को। जी तो अब समय आ चुका है हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने का। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले छुपे रुस्तम से, जिनका नाम है संजय विद्रोही। संजय विद्रोही बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं, एक बहुत ही अच्छे पोएट है
तो इनकी रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे और इनसे बात भी करवाएंगे। और लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि संजय विद्रोही जी का रेफरेंस हमें मिला था कनीज दुरानी जी से, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए मिलते हैं संजय विद्रोही जी से और सुनते हैं उनकी खूबसूरत रचनाएं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। जरा अपने बारे में लिसनर्स को बताइए। नमस्कार, आदाब। मैं संजय विद्रोही, मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर रियासत के जम्मू से है। बेसिकली वैसे मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी 2 साल हुए हैं मैं जम्मू में ही जॉब कर रहा हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए मास्टर जॉब करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। लिसनर्स, तो इनसे बातें तो होती ही रहेंगी, पर जल्दी से इनकी एक रचना मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए संजय विद्रोही जी की लिखी एक गजल, और उम्मीद है आप अपना फीडबैक हमें साथ साथ देते रहेंगे। गजल है। प्यार तुमसे किया नहीं होता, दिल पे ये हादसा नहीं होता। प्यार तुमसे किया नहीं होता, दिल पे ये हादसा नहीं होता। ये फकत सोचने की बातें हैं, ये फकत सोचने की बातें हैं, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। प्यास काबू में रख मेरे हमदम, प्यास काबू में रख मेरे हमदम, जाम हरदम भरा नहीं होता। इतना डरता हूँ मैं बिछड़ने से, इतना डरता हूँ मैं बिछड़ने से, काश तुमसे मिला नहीं होता। मैं खतावार तुमको क्यों ना कहूँ, मैं खतावार तुमको क्यों ना कहूँ, हर कोई बेखता नहीं होता। और वो तो रुत की तरह बदल बैठे, वो तो रुत की तरह बदल बैठे, हमसे ये हौसला नहीं होता। और लास्ट शेर है कि दिल ने चाहा कि हम तुम्हें चाहें, दिल ने चाहा कि हम तुम्हें चाहें, क्या करें हौसला नहीं होता। बहुत अच्छा लिखते हैं संजय जी। बहुत सी लिसनर्स की चैट्स आ रही हैं हमेशा की तरह। ये तो मेरा पेट डायलॉग है इस शो का। थैंक यू लिसनर्स संजय जी की तरफ से। संजय जी, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लिखने का शौक कैसे पड़ा? लिखने का शौक मुझे बचपन से तो नहीं रहा है। पहले तो साहित्य संगीत से कोई दूर दूर का मेरा नाता नहीं था, लेकिन ये श्रेय सारा गजल के मशहूर सिंगर जगजीत सिंह जी को जाता है। उनकी गजलें सुन सुन करके मुझे ये तमन्ना हुई, मेरे दिल में भी एक तमन्ना हुई कि मैं भी ऐसा कुछ लिखूं। और मेरे अंदर का जो शायर था वो कोई 22 साल की उम्र में बाहर आया। तब मैंने गजल और कविता लिखना शुरू किया था। पहले हिंदी में एक टूटी फूटी कविता लिखी मैंने, उसके बाद उर्दू में गजलें मैं लिखता ही गया। क्या बात है संजय जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी और उर्दू के अलावा और कौन सी भाषा में लिखना पसंद करते हैं, या फिर यही 2 भाषाओं में आप लिखते हैं? हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी जो मातृभाषा है, मादरी जबान जो है वो डोगरी है। जम्मू में जो डोगरी भाषा बोली जाती है, मैं डोगरी में भी लिखता हूँ कविताएं, गज़लें। डोगरी में भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं। अभी पिछले साल दिसंबर में एक कार्यक्रम, यहाँ की एक डोगरी संस्था है जो डोगरी भाषा को प्रमोट करती है, उन्होंने मेरी गीतों गज़लों पर एक पूरा कार्यक्रम किया था, एक शाम संजय विद्रोही के नाम, जिसमें बहुत सराहना मिली थी मेरी रचनाओं को। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए संजय जी, अब आपकी रचनाओं में से ही एक और रचना लिसनर्स को सुनवाते हैं। लिसनर्स सुनिए इनकी एक और लिखी गजल, बहुत ही अच्छी लिखी है। गजल है। पढ़ लिया मुझको किसी शोख कहानी की तरह, पढ़ लिया मुझको किसी शोख कहानी की तरह, तोड़ के फेंक दिया रात की रानी की तरह। शेर है। मुझको तकसीम किया फिर भी अदावत मुझसे, मुझको तकसीम किया फिर भी अदावत मुझसे, कब तलक बटता रहूं सिंध के पानी की तरह। आज मौका है चलो प्यार से बातें कर लें, आज मौका है चलो प्यार से बातें कर लें,
बीत जाए न कहीं वक्त जवानी की तरह। हाफजे में मुझे थोड़ी सी जगह दे देना, हाफजे में मुझे थोड़ी सी जगह दे देना। भूल जाऊं न कहीं हरफे जुबानी की तरह। अब न चलता हूं न मुड़ता हूं न रुक सकता हूं। अब न चलता हूं न मुड़ता हूं न रुक सकता हूं। एक सूखे हुए दरिया की रवानी की तरह। न तो रिश्ता ही बना और न ताल्लुक टूटा, न तो रिश्ता ही बना और न ताल्लुक टूटा। रह गया मैं भी किसी तल्ख निशानी की तरह। मुझको तकसीम किया फिर भी अदावत मुझसे। कब तलक बटता रहूं सिंध के पानी की तरह। अरे क्या बात है संजय जी, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं आपकी जो ये राइटिंग है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। हमारे लिसनर्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास लगातार चैट्स आ रही हैं आपके लिए, जो कि मैं इस शो के एंड में जरूर पढ़ूंगी। जी संजय जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप और किन विषयों पर लिखना पसंद करते हैं? ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आप अक्सर लिखते हैं, और कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उनका कुछ हिस्सा? अभी कोई भी आइडिया आता है, कोई भी विचार मन में आता है तो उस पे मैं लिखता हूँ। मैंने कोई भी पहलू जो है वो छोड़ा नहीं है। जैसे आपको एक मैं मिसाल दूंगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, ये मुझे मेरे दिल में ये बहुत बात लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस पे मैंने एक शेर लिखा था कि बनाई सरहदें गैरों ने हम तस्लीम कर बैठे, उसूलों में भी खुद के वास्ते तरमीम कर बैठे। महारत इस कदर पाई थी रिश्तों की रियाजी में, रियाजी हम अर्थमेटिक्स को बोलते हैं। महारत इस कदर पाई थी रिश्तों की रियाजी में, वो क्या बच्चे थे अपनी माँ को भी तकसीम कर बैठे। ऐसे ही जो नए नए विचार या जो नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट की आती हैं उन पे भी मैं लिखता रहता हूँ। जैसे बेटी बचाओ पे मैंने लिखा था, मांग रही है बेटी जग में जीने का अधिकार, बेटी को भी देना होगा बेटे जैसा प्यार। अभी स्वच्छता अभियान की बात चली तो मैंने उस पे भी लिखा, चलो स्वच्छता मंत्र सबको सिखाएं, चलो मिलके भारत को निर्मल बनाएं। ऐसे मतलब मैं लिखता रहता हूँ। पर्यावरण पे भी लिखा है मैंने। जी बिल्कुल संजय जी, आपकी रचनाएं सभी लिसनर्स बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जी तो संजय जी, आपकी एक नज्म है मेरे पास, तो चलिए लिसनर्स को वो सुनवाते हैं जो आपने लिखी है। लिसनर्स एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लिखते हैं संजय जी। तो प्रोग्राम छुपे रुस्तम में आज वो हमारे साथ हैं, तो उम्मीद है आप इनकी रचनाएं पसंद कर रहे होंगे। तो एंजॉय कीजिए संजय जी की लिखी एक नज्म। नज्म। शजर से अभी एक पत्ता गिरा है, उठाकर उसे तुमको खत लिख दिया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। तेरे ख्वाब ख्वाहिश ख्याल और खुशबू, यही इस जहां में मेरी मिल्कियत है। बहकते ही जाते हैं जज्बात हरदम, मेरे दिल की दिन रात ये कैफियत है। ये बेदम फसाना सुनाते सुनाते, कई बार होठों को मैंने सिया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। अंधेरे उजाले कभी मिल न पाए, हकीकत है ये और मुझे भी खबर है अंजाम जिसका महज नाउमीदी। मेरी जिंदगी एक ऐसा सफर है, जो भूले से अरमान दिल में जगे थे, उन्हें मैंने आंखों से छलका दिया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। तुम्ही ने जिसे मेरे दिल में जगाया, भला अब मोहब्बत वो कैसे मिटेगी। न कोई तड़प है न कोई खलिश है, हंसी याद बनकर जहन में रहेगी। पहेली न बन जाए खामोश चाहत, तेरे रूबरू इसको सुलझा दिया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। तसव्वुर में उभरी जो तस्वीर तेरी, तो पूजा उसे मैंने देवी बनाकर। महल अपने ख्वाबों का मैंने बनाया, हकीकत की दुनिया से कुछ दूर जाकर। न तुझसे है रंजिश न चाहत पे बंदिश, न खुद से कभी कोई शिकवा किया है। न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है।
बहुत खूब संजय जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं संजय विद्रोही जी की लिखी रचनाएं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। फेसबुक पर आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, facebook.com/रेडियो उड़ान। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं radioudan.com। संजय विद्रोही जी से बातचीत अभी जारी है। अब समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और संजय जी की कुछ और रचनाएं सुनेंगे। आओ आओ चलें, ले चलें आपको एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है सतरंगी सफर, जिसे सुन पाएंगे आप हर बुधवार शाम 8 से 9। पुनः प्रसारण हर बृहस्पतिवार दोपहर 3 से 4। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा। रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपकी भी है कोई अनकही लव स्टोरी? क्या आपने भी किया है कभी किसी से प्यार का इजहार? तो सोच क्या रहे हैं आप? शेयर करें अपने प्यार की कहानी ऑन द शो लव का कीड़ा विद दीवाना आरजे सुबोध। हाँ दोस्तों, मैं आपका दीवाना आरजे सुबोध शेयर करूंगा आपकी लव स्टोरी की कहानी मेरी सुवानी। स्टोरी भेजने के लिए सिंपल सा फंडा है, लॉग ऑन करिए www.radioudan.com या फिर मेल करिए मुझे मेरी ईमेल आईडी पे। मेरी ईमेल आईडी है divanarjshub02@gmail.com। तो सुनिए मुझे और बनिए दीवाने मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम छुपे रुस्तम, मेरे यानी आरजे ज्योति मलिक के साथ। तो आप सुन रहे हैं हमारे दूसरे छुपे रुस्तम की परफॉर्मेंसेस। संजय विद्रोही जी की रचनाएं मैं आपको सुनवा रही हूँ। जम्मू से हैं संजय विद्रोही जी और बहुत सी रचनाएं इन्होंने आपको सुनाई, और भी कुछ रचनाएं मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। संजय जी, आपकी अगली रचना सुनने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप शौक क्या क्या रखते हैं? शौक की जहाँ तक बात है, शौक मेरे वैसे तो बहुत से हैं। जैसे एक तो लिखने का शौक है, तो और शौक मेरे इसके अलावा संगीत सुनना है। जैसे आपको मैंने बताया कि जगजीत सिंह की गज़लें सुनने का बड़ा शौक है मुझे जी। इन्हीं गज़लों के कारण मैं शायरी कर सका। और जगजीत सिंह जी के अलावा परवेज़ मेहदी, गुलाम अली, मेहदी हसन, इनकी गज़लें भी मैं सुनता हूँ। और इसके अलावा मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं उपन्यास, कहानियाँ जो ब्रेल में छपती हैं वो बड़े दिल लगाकर मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा मुझे रेडियो सुनने का बड़ा शौक है। संगीत, पुराना संगीत जो है वो मैं बहुत सुनता हूँ। इनमें मन्ना डे जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी और लता जी, आशा जी, ये मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, तो इनको मैं सुनता हूँ। इसके अलावा विविध भारती सुनने का बड़ा शौक है। बीबीसी सुनने का बड़ा शौक है। बीबीसी जो है आज की घटनाओं से अवगत करवाता है, जो हो रहा है या भारत में या संसार में। ये बड़ा पुराना शौक मेरा रहा है। और रेडियो सुनने की इम्तिहा तो यहाँ तक है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सो जाता हूँ और रेडियो चलता रहता है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है आप रेडियो उड़ान को भी इसी तरह ही सुनते होंगे। रेडियो उड़ान पर भी बहुत मधुर संगीत चलता है रात के समय, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं और लिसनर्स भी। तो चलिए संजय जी, अब आपकी अगली रचना लिसनर्स को सुनाते हैं।
जी लिसनर्स, तो एंजॉय कीजिए इनकी एक और रचना, इनकी एक और गजल है मेरे पास, तो एंजॉय कीजिए संजय जी की लिखी एक और गजल। गजल। कोई मुझसे पूछे मैं क्या कर रहा था, किसी बेवफा से वफा कर रहा था। मेरे दोस्तों फैसला खुद ही करना, मैं बेजा था या फिर बजा कर रहा था। कोई जिंदगी 100 बरस चाहता था, कोई मौत की भी दुआ कर रहा था। सफीना था मेरा खुदा के हवाले, मैं क्यों ना खुदा कर रहा था। जहन से मिटाकर मेरी शक्ल मुझको वो अपनी नजर में फना कर रहा था। गए वक्त को फिर से आवाज देकर यूं ही खुश्क अपना गला कर रहा था। अंधेरों से कुछ इस कदर बन गई थी, अंधेरों से कुछ इस कदर बन गई थी, मैं रोशन दिए को हवा कर रहा था। वो जिसने भी चाहा कि दूरी मिटा दे, जमाने को खुद से खफा कर रहा था। कोई शख्स खुद मेरी तारीफ करके मेरे सामने आईना कर रहा था। किताबे मोहब्बत का एक लफ्ज पढ़कर, किताबे मोहब्बत का एक लफ्ज पढ़कर वो आज इश्क की इम्तिहा कर रहा था। बहुत खूब संजय जी। हमारे एक लिसनर आपसे आपकी वो रचना सुनना चाहते हैं। उन्होंने मेंशन किया है चांद का भ्रम, ये वाली रचना वो सुनना चाहते हैं, तो ये रचना भी आप उन्हें सुना दीजिए, तो उसके बाद हम इस शो से विदा लेंगे। नज्म चांद का भ्रम। दिन ढलेगा तो ये उम्मीद बंधेगी सबको, चांद निकलेगा तो कर देगा वो रोशन हर रात। हाथ में लेके कलम लिखेंगे शायर नगमे, उनके दिल में भी उमड़ आएंगे रोशन जज्बात। कोई महबूब के दामन में सजाने के लिए चांद को तोड़ के लाने की बात सोचेगा, और पूनम के चमकते हुए महताब में फिर अक्स महबूब के चेहरे का कोई देखेगा। चंद आशिक निकल आएंगी घरों की छत पर, चांद को देख बना लेंगे मोहब्बत का गवाह। चंद लम्हों के लिए भूल के अफसुर्दा दिली, छोड़ के दर्द कोई हो उठेगा नगमा सरा। एक दिन चांद को कहते सुना चकोरी से, अपनी सदियों की मोहब्बत तो ये बेमानी है। तुम हकीकत को समझ जाओगी तो सोचोगी, मुझसे चाहत ये महज एक तेरी नादानी है। मैं चमकता हूँ ये सूरज का करम है मुझ पर, ये मेरी लव मेरी अपनी नहीं पराई है। तेरी दुनिया में बहारें हैं नजारे हैं, मगर मेरे हिस्से में तो वीरानी फकत आई है। साल हा साल खिजा मेरे मुकद्दर में लिखी, एक सहरा से भी बदतर है यहाँ हाल मेरा। ना वो झरने ना वो दरिया ना वो झीलें हैं यहाँ, ना वो सुरसब्ज शजर और ना वो पुरकैफ हवा, ना वो फूलों की महक ना कोई कांटों की चुभन। दिल जो बहलाती मेरा जख्म भी देती मुझको, ना वो कोयल की कुहू ना गुलो बुलबुल की तड़प, एक एहसास तरन्नुम का जो देती मुझको। कभी घटना कभी बढ़ना तो कभी मिट जाना, आज पूनम है अमावस भी कभी आएगी। कोई बादल जो किसी रात उमड़ कर आया, चांदनी मेरी उसी वक्त दुबक जाएगी। चमचमाते हुए तारों को देख सोचता हूँ, काश मैं चांद नहीं टूटा ही तारा होता। रोशनी लेके मैं सूरज की चमक लेता हूँ, मैं भी औरों की तरह खुद का सहारा होता। मैं अकेला था अकेला हूँ रहूंगा तन्हा, मुझको तन्हाई में जीने की पड़ी आदत है। चांद को छोड़ के अपना लो किसी तारे को, यही दस्तूर है दुनिया का यही फितरत है। तुमने तस्वीर का बस एक ही रुख देखा था, दूसरा रुख जो तुम्हें आज दिखाया मैंने। अपना हर राज बताकर तुझे महबूब मेरे, फर्ज होता है जो उल्फत में निभाया मैंने। बेकरारी में तेरी और न सह पाऊंगा,
तेरी मासूम मोहब्बत ये तेरा भोलापन, तुमने हर रात अंधेरों में उजाले देखे, एक सहरा को समझ बैठी हो खिलता गुलशन। तल्ख हालात में जीना भी कोई जीना है, जिंदगी वो है जो खुशियों में गुजारी जाए। हो कोई भूल जो खुशियों को न गवारा न करे, हो कोई भूल जो खुशियों को गवारा न करे, चाहे कुछ वक्त लगे भूल सुधारी जाए। बहुत ही अच्छा लिखते हैं संजय जी, बहुत बढ़िया। लिसनर्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और लिसनर्स, अब अंत में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि संजय जी ने इस शो के लिए अपनी क्लिप्स हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजी थी और उनकी सभी क्लिप्स हमने शो में शामिल करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से ही आप भी अपनी रचनाएं हमें व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू भेज सकते हैं। आपको स्काइप का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक हो सकता है हम आपकी रचनाओं को इस शो में शामिल जरूर करेंगे, आपकी टैलेंट को इस शो में शामिल जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच संजय विद्रोही जी, रेडियो उड़ान के साथ अपनी रचनाएं शेयर करने के लिए और प्रोग्राम छुपे रुस्तम में अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी लिसनर्स, तो उम्मीद है आपको संजय विद्रोही जी का टैलेंट भी बहुत पसंद आया होगा। तो आज के हमारे दोनों छुपे रुस्तम, अलवीना कुरैशी जी और संजय विद्रोही जी, सभी लिसनर्स ने इन्हें बहुत ही प्रेज किया है। संजय विद्रोही जी के लिए भी बहुत से मैसेजेस हैं मेरे पास। विनोद चंद्र गुप्ता सर कह रहे हैं, वाह वाह संजय जी, आई ऑल्सो लाइक जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। और मनप्रीत मैम भी बहुत पसंद कर रही हैं शो को, कह रही हैं वेरी नाइस शो। पिंकी गुप्ता जी कह रही हैं मेरी तरफ से इन्हें ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर कह दीजिए। थैंक यू सो मच पिंकी जी। और ये भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं। भूषण जी भी कह रहे हैं बहुत जबरदस्त। और प्रकाश यादव जी कह रहे हैं मैं विद्रोही जी की गजलों के साथ आपके अंदाजे बयां को भी एंजॉय किया। अच्छा, थैंक यू सो मच जाधव जी। जी लिसनर्स, इसी तरह से आप अपने चैट्स और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। तो उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा आज की इस परफॉर्मेंस को और हमारे दोनों छुपे रुस्तमों को। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। किसी भी शो को अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी आप वहां पर फीडबैक के सेक्शन में पेस्ट हमें कह सकते हैं। जी भूषण प्रभु जी कह रहे हैं मैंने आई ऑल्सो लाइक। जी भूषण जी, मैंने आपका नाम मेंशन किया है, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आप रेडियो उड़ान के इम्पोर्टेंट शोज को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, सर्च बॉक्स में शो का नाम स्पेस रेडियो उड़ान लिखे, आपको शो मिल जाएगा। अगर आप शो को नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप रिक्वेस्ट आर्काइव हमारी वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। radioudan.com पर आपको विजिट करना है और अपने टैलेंट को इस शो में शामिल करने के लिए आप या तो स्काइप के माध्यम से आप इस शो में लाइव आ सकते हैं या फिर आप अपनी रचनाएं या अपनी परफॉर्मेंसेस हमें मेल के थ्रू क्लिप्स बनाकर भेज सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका टैलेंट सबके सामने लाने का। और थैंक यू सो मच, हमारे ऐसे लिसनर्स भी हैं जो हमें रेफर कर रहे हैं, तो एक बार फिर से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो अब समय है इजाजत लेने का। मुझे ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह 2 छुपे रुस्तमों के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिए और अगर आप में भी टैलेंट है तो इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। radioudan.com पर जाइए, पार्टिसिपेट पर क्लिक कीजिए और आप एक छोटा सा फॉर्म है, इवन मैं आपको डायरेक्ट लिंक बता देती हूँ, radioudan.com/participate विजिट कीजिए और छोटा सा फॉर्म है, सबमिट कीजिए।
उसके बाद आपके टैलेंट को हम इस शो में जरूर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इस शो को बहुत पसंद करने के लिए, रेडियो उड़ान को पसंद करने के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this clip. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to 4. What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग।